टाइम ट्रैवल सच है या सिर्फ कहानी? ये सवाल सदियों से इंसानों के दिमाग में घूम रहा है। सोचो, अगर हम समय में पीछे या आगे जा सकें तो कैसा होगा? क्या हम अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकते हैं या फिर भविष्य की झलक पा सकते हैं? डायनासोर देखना या फिर फ्यूचर में जाके फ्लाइंग कार्स में घूमना मजेदार है ना? ये सब कुछ हमारी कल्पनाओं को और भी रोमांचक बना देता है। पर यह सिर्फ फिल्मों में ही होता है ना? हम सबने ऐसी कहानियां देखी और सुनी हैं जहां टाइम ट्रैवल को एक अद्भुत और असंभव चीज के रूप में दिखाया गया है। या फिर क्या पता किसी ने सचमुच इसका राज खोज लिया हो? क्या यह मुमकिन है कि कोई वैज्ञानिक या खोजकर्ता इस रहस्य को सुलझा चुका हो? आज हम जानेंगे माइक मार्कम की कहानी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने टाइम ट्रैवल का तरीका ढूंढ निकाला था। माइक मार्कम का नाम सुनते ही एक रहस्यमयी और साहसी व्यक्ति की छवि उभरती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सच्चे एक्सपेरिमेंट्स, खतरों और एक ऐसे गायब होने की कहानी है जिसका कोई जवाब नहीं। माइक मार्कम ने अपने प्रयोगों से दुनिया को चौंका दिया था। तैयार हो जाइए, क्योंकि माइक मार्कम की कहानी बड़ी ही रोमांचक है। उनके साहस और जिज्ञासा ने उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाया जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम अननोन की दुनिया में जाने वाले हैं। यह सफर हमें उन रहस्यों की ओर ले जाएगा जो शायद अब तक अनसुलझे हैं। माइक मार्कम कोई आम इन्वेंटर नहीं थे। वो मिसूरी के एक गांव में रहते थे, बड़े ही शांत और खुद में रहने वाले इंसान। लेकिन उनके गराज में कुछ अजीब चल रहा था। माइक को इलेक्ट्रॉनिक्स से लगाव था। वो खुद से ही नई नई चीजें बनाते रहते थे। उनका मानना था कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है, कोई सपना नहीं। वो दिन रात किताबें पढ़ते, डायग्राम्स देखते, कुछ भी जो उन्हें इस बारे में पता चल सके। वो समय के रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए थे। उन्हें क्या पता था कि एक दिन उनका नाम पूरी दुनिया जानेगी, लेकिन एक ऐसे रहस्य की वजह से जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। माइक के एक्सपेरिमेंट्स एक अजीब सी दिखने वाली डिवाइस, जेकब्स लैडर पर आधारित थे। ये डिवाइस, जो पहली बार 19वीं सदी में बनाई गई थी, आज भी वैज्ञानिकों और उत्साही लोगों के बीच एक रहस्य बनी हुई है। सोचो, दो मेटल रॉड्स विशबोन की तरह मुड़े हुए, और उनके बीच बिजली कड़क रही है। ये बिजली की चमक और आवाज एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है जो किसी भी दर्शक को मंत्रमुग्ध कर सकती है। इससे एक चमकती हुई एनर्जी की लैडर बनती है। ये लैडर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ इसे खींच रहा हो। अब गौर से सुनिए, माइक का मानना था कि इस जेकब्स लैडर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को बदलकर वो समय को भी मोड़ सकते हैं। ये विचार जितना अविश्वसनीय लगता है, उतना ही रोमांचक भी है। उन्होंने छोटी छोटी चीजों से शुरुआत की। माइक ने अपने प्रयोगों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया, जैसे कि छोटे धातु के टुकड़े, कागज के टुकड़े और यहां तक कि पानी की बूंदें भी। उन्होंने देखा कि जब जेकब्स लैडर चालू होता है तो आसपास के कंपास और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं। कंपास की सुई अचानक से इधर उधर घूमने लगती है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही अजीब था। एक दिन माइक ने देखा कि एक छोटी सी वस्तु अचानक से गायब हो गई और कुछ सेकंड बाद फिर से प्रकट हो गई। उनका कहना था कि वो छोटी छोटी चीजों को कुछ सेकंड के लिए समय में आगे पीछे भेज सकते हैं। ये घटना इतनी असामान्य थी कि माइक ने इसे कई बार दोहराने की कोशिश की। उनका ये भी दावा था कि उनके पास इसका वीडियो प्रूफ है। उन्होंने अपने प्रयोगों को रिकॉर्ड किया और इन वीडियो को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ साझा किया। लोगों ने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया। माइक के प्रयोगों ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी और कई लोग इस पर शोध करने के लिए प्रेरित हुए। क्या यह सचमुच हो सकता था? क्या माइक ने वास्तव में समय यात्रा का रहस्य खोज लिया था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जेकब्स लैडर और इसके रहस्यमय प्रयोगों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। जैसे जैसे माइक के एक्सपेरिमेंट्स बड़े होते गए, वैसे वैसे खतरा भी बढ़ता गया। यहां बात किसी फ्यूज के उड़ने की नहीं, बल्कि समय के साथ खिलवाड़ करने की हो रही थी। उनके एक्सपेरिमेंट से इतनी तेज पावर सर्जेस होती थीं कि पड़ोसियों की लाइट्स फ्लिकर करने लगती थीं। उनके अप्लायंसेस खराब होने लगे। एक रात पुलिस माइक के घर पहुंच गई। उनके गराज से आ रही पावर सर्ज की वजह से पूरा पावर ग्रिड खराब होने लगा था। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी कि ये सब बंद करो, आग से मत खेलो। लेकिन माइक, जो अपनी खोज पर अटल थे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वो अपनी खोज पूरी करना चाहते थे
चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो रात आई जब सब बदल गया। यह एक ऐसी रात थी जो हमेशा के लिए यादगार बन गई। माइक अपने सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार थे। उन्होंने महीनों की मेहनत और अनगिनत रातों की नींद को इस एक पल के लिए समर्पित कर दिया था। वो खुद को समय में भेजने वाले थे। यह एक ऐसा प्रयोग था जिसे पहले कभी किसी ने नहीं किया था। माइक का आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने जेकब्स लैडर को और भी बड़ा और शक्तिशाली बना लिया था। यह उपकरण अब पहले से कहीं अधिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकता था और माइक को यकीन था कि यह उन्हें समय में भेजने के लिए पर्याप्त होगा। उन्होंने एक वीडियो कैमरा सेटअप किया जो उस डिवाइस पर फोकस कर रहा था। यह कैमरा इस ऐतिहासिक पल को रिकॉर्ड करने के लिए था ताकि भविष्य में लोग इसे देख सकें और समझ सकें कि क्या हुआ था। यह उनकी वर्षों की मेहनत का नतीजा था। हर एक तार, हर एक उपकरण, सब कुछ माइक ने खुद अपने हाथों से तैयार किया था। वीडियो में दिखता है कि माइक स्विच ऑन करते हैं और एक गहरी सांस लेते हैं। यह वह क्षण था जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। जेकब्स लैडर एकदम तेज रोशनी से भर जाता है। यह रोशनी इतनी तीव्र थी कि कुछ क्षणों के लिए सब कुछ धुंधला हो गया। वो उस एनर्जी फील्ड में घुसते हैं और फिर कुछ नहीं, रोशनी गायब, कैमरा बंद। ये एक ऐसा दृश्य था जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं था। जब उनके दोस्त उन्हें देखने आए तो वे हैरान रह गए। माइक वहां नहीं थे, गायब। ये एक ऐसा रहस्य था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। बस एक चलता हुआ वीडियो कैमरा मिला जो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें आखिर में बस वो तेज रोशनी दिख रही थी। यह रोशनी ही आखिरी सबूत थी कि माइक ने कुछ असाधारण किया था। लेकिन वह कहां गए? यह सवाल अब भी अनुत्तरित था। माइक के गायब होने के बारे में तरह तरह की अटकलें लगने लगी। क्या वो सचमुच समय में चले गए? क्या उनका एक्सपेरिमेंट गलत हो गया और वो किसी और डिमेंशन में चले गए? या फिर कुछ और भयानक हुआ? कुछ लोगों ने कहा कि सरकार, जो हमेशा नई टेक्नोलॉजी चाहती है, उसने माइक को गायब किया होगा। उनका कहना था कि माइक को खामोश कर दिया गया और उनका काम छुपा लिया गया ताकि टाइम ट्रैवल का राज सुरक्षित रहे। कोई जवाब न मिलने से ये रहस्य और भी गहराता गया। माइक का कोई पता नहीं चला, न कोई लाश, न कोई सुराग, बस एक खाली गराज और एक भयानक वीडियो टेप। आज तक माइक मार्कम का गायब होना एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि वो कहीं ना कहीं समय में खोए हुए हैं। दूसरों को लगता है कि वो हमेशा के लिए चले गए, एक ऐसी सीख छोड़ गए जो बताती है कि समझ से परे चीजों से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, उनकी कहानी आज भी लोगों को हैरान और डराती है। ये हमें याद दिलाती है कि इस दुनिया में अब भी ऐसे रहस्य हैं जिनका कोई जवाब नहीं, ऐसे रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम असल में क्या जानते हैं। अगर माइक मार्कम सही थे तो क्या पता इस दुनिया में कहीं ना कहीं टाइम ट्रैवल मुमकिन हो। यह सोच हमें अंदर तक झकझोर देती है, हमारी कल्पना को उड़ान देती है और हमें ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हो सकता है कि एक दिन हमारे पास इन सवालों के जवाब हों, लेकिन तब तक माइक मार्कम की कहानी एक डरावनी याद दिलाती है। सावधान रहें कि आप क्या खोज रहे हैं, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुलने के बाद कभी बंद नहीं होते। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और भी दिलचस्प कहानियों के लिए।